हाँ, तो मैं आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि देखिए आज का समाज, जैसे अभी आप रिसेंट में जो घटना चल रही है वो जैसे राजा रघुवंशी जी की उसकी पत्नी ने उससे विवाह किया और उसके उपरांत उसको मार दिया, ठीक है, कुछ लोगों के साथ मिल कर के। इसके पहले भी एक और घटना हुई थी जिसमें उस पत्नी ने जो है अपने पति को ऐसे मार दिया, इतना क्रूएलिटी के साथ, वो ड्रम वाली जो घटना थी, ठीक है। और इसके अलावा भी समाज में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, जैसे कि मतलब लोगों का इतनी सारी बच्चियों का रेप हो रहा है, लोगों को के अंदर वो क्रूएलिटी कि दूसरों को मारते समय वो सोच भी नहीं रहे, उनके अंदर इतना ज़्यादा क्रोध है, इतनी ज़्यादा ग्रीड उनके अंदर है। तो ये क्या है ये सब कुछ? तो इसका बेसिक जो रीज़न है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या है ये। देखिए बेसिक रीज़न इसका ये है कि देखिए इसका बेसिक रीज़न जब बच्चा का जन्म होता है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है उसका एजुकेशन। आज के समाज में लोगों को बताया जा रहा है कि हम तो सब आज का समाज बहुत पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है। आज का समाज पढ़ा लिखा समाज नहीं है, क्योंकि उनको वो ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है। और रियल ज्ञान क्या था? रियल ज्ञान जो है अपनी वैदिक संस्कृति का ज्ञान, अपने शास्त्रों का ज्ञान, कि लड़कियों के लिए कौन सा ज्ञान इम्पॉर्टेंट है और लड़कों के लिए कौन सा है, स्त्रियों के लिए कौन सा है। स्त्रियों के लिए पहले जो ज्ञान था वो था कि उनकी मदर, स्त्रियों की जो मदर थी वो उनको सिखाती थी कि तुम्हें कैसे एक अच्छी मदर बनना है, कैसे तुम्हें अच्छी पत्नी बनना है, ठीक है। लड़कों का एजुकेशन ये था कि कैसे जो है आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में एंटर कर रहे हैं, आपको शास्त्रों का ज्ञान है, ठीक है। तो ये सारा एजुकेशन, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे अपने छोटों का सम्मान करना है, ये सारे अपने शास्त्रों में सिखाया गया है, जो कि भगवान के द्वारा दिया गया ये ज्ञान है। अब आज के एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, भगवान के दिए हुए ज्ञान जो कि शास्त्रों का ज्ञान है वो लोगों को दिया नहीं जा रहा है। आज का ज्ञान केवल और केवल इस चीज़ पे बेस है, शुरू से ही पेरेंट्स जब बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, एक तो पढ़ाई सही नहीं है, शास्त्र उसमें है नहीं, ऊपर से जब वो पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उनके अंदर ये डालते हैं कॉम्पिटिशन, तुम्हें उस बच्चे से आगे जाना है, ठीक है, तुम्हें उससे आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने काम के लिए तुम्हारे अंदर वो लालसा होनी चाहिए। तो वो आपने जो काम, क्रोध, लोभ, मोह उनके अंदर पहले से शुरू से आपने बढ़ा दिया है, ठीक है। अब जो है जब वो बच्चा बड़ा होकर के उसके अंदर ये चीज़ें बढ़ गई हैं, अब वो समाज में वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो दूसरों के प्रति कंपटीशन की भावना रख रहा है, दूसरों के प्रति लालच रख रहा है, ठीक है। उसके अंदर ये सारी भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब बढ़ गई शुरू से, ठीक है। अब जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बच्चा एक जो है बहुत बड़ा कोई महान काम करेगा, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि महान काम करने वालों की आप हिस्ट्री देखिए, उन्होंने कभी अपना शास्त्र नहीं छोड़ा, कभी अपनी वैदिक संस्कृति नहीं छोड़ी, ठीक है। तो लड़कियों का रियल में एजुकेशन यही होता था कि उनको एक अच्छी मदर कैसे बनना है, एक अच्छी पत्नी कैसे बनना है, अपने स्त्रियों को पुरुष का कैसे सम्मान करना है, पुरुष को स्त्री का कैसे सम्मान करना है। स्त्री के लिए पहले जो उनके पति होते थे वो भगवान के स्वरूप होते थे, ठीक है। और पतियों के लिए जो पुरुष है उनके लिए स्त्री जो है लक्ष्मी जैसी होती थी। तो आज की डेट पे ना पुरुष स्त्री का सम्मान कर रहा है, ना स्त्री पुरुष का सम्मान कर रही है। ये सब कुछ जो है अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, जो कि अपनी वैदिक संस्कृति नहीं। वैदिक संस्कृति क्या सिखाती थी? वैदिक संस्कृति सिखाती थी 4 आश्रमों को, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। तो ये आश्रम बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, लोगों को नहीं बताया जा रहा है कि कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का। तो अगर इसमें इस सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा, अगर पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझेंगे और सरकार नहीं समझेगी, तो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन होती ही जाएंगी। कभी कोई घटना बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगी, कभी कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन ये होती ही रहेंगी।